चलिए, आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। और अब जैसा कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के, तो अब तक तैयारी कि आज दूसरा सेट यानी कि हिंदी का दूसरा सेट लेकर आए हैं। तो आप सभी को इसमें क्या मिलेगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल का हिंदी की तैयारी करेंगे हम लोग। और आपसे सबको एक बार फिर से स्वागत। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। कहता है, देख रहे हैं थंबनेल आपको, बिहार पुलिस कांस्टेबल 2030 हिंदी प्रैक्टिस टेस्ट 2 रोज रात 10 बजे जुनून वर्दी की। ठीक है, चलिए आगे। कहता है, संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है? पतंजलि, पन्नी, कालिदास या तुलसीदास। ठीक है, तो संस्कृत का पिता किसे कहा जाता है? आप लोग कमेंट्स कीजिए जल्दी जल्दी कि संस्कृत के पिता हम लोग किसे कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी जो भी है आप कमेंट्स कीजिए। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा, चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी है, पन्नी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। दूसरा कहता है, हिंदी के मूल उत्पत्ति किससे हुई है? यानी हिंदी की जो मूल उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है? तो लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, शेरसेनी उपभ्रंश या मगधी। वो 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में जल्दी कमेंट्स करना है, एकदम झकास से कमेंट्स कीजिए। तो दूसरा का जो आंसर आपका है वो है शेरसेनी अपभ्रंश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? ऑप्शन नंबर ए, लिपि, ऑप्शन नंबर बी, लिखित भाषा, ऑप्शन नंबर सी, व्याकरण, इनमें से कोई नहीं। यानी कि आपको भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? लिपि, लिखित भाषा, व्याकरण या इनमें से कोई नहीं। जल्दी कमेंट्स कीजिए। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा व्याकरण। क्या होगा? व्याकरण। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, तुलसीदास की रचना कवित्वली किस भाषा में लिखी गई है? मैथिली, भोजपुरी, अवधी या ब्रजभाषा। क्वेश्चन फिर से देखिए। कहता है, तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में लिखी गई है? मैथिली, भोजपुरी, अवधी या ब्रजभाषा। जल्दी कमेंट्स कीजिए। चलिए, तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी है। चलिए आगे। कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प प्राण है? निम्नलिखित में से कौन सा अल्प प्राण है? क, ख, झ, फ। ठीक है, अल्प प्राण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। कहता है, बहुव्रीहि समास में पूर्व पद प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पद प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर सी, तृतीय पद प्रधान होता है। ऑप्शन डी, दोनों पद प्रधान होता है। ठीक है, जल्दी कमेंट कीजिए। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि तृतीय पद प्रधान होता है। चलिए आगे। कहता है, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए एक शब्द है ना? तो निर्मम, निर्दय, निष्ठुर या निस्वार्थ। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? निर्मम, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे।
कहता है वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वाक्य, क्रिया, संज्ञा या शब्द? तो ये मार दीजिएगा, व्याकरण से क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है कि आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शब्द। चलिए आगे। मोहन कलम से लिखता है, इसमें कौन सा कारक है? अपादान, तत्पुरुष, करण या अधिकरण? क्वेश्चन फिर से। मोहन कलम से लिखता है, इसमें कौन सा कारक है? अपादान, तत्पुरुष, करण या अधिकरण? कमेंट्स कीजिए आप लोग। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा करण, ऑप्शन नंबर सी। चले आगे। कहता है गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने वाला प्रत्यय है। गुरु का स्त्रीलिंग बनाना प्रत्यय है इनी, आनी, आइन तथा नता है हो। गुरुआइन है ना। चलिए बहुत अच्छा, गुरु, गुरुआइन। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 11। कहता है सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? खेलकूद, सामाजिक कार्य, साहित्य या विज्ञान प्रौद्योगिकी? तो आपको हिंदी सरस्वती सम्मान जो पुरस्कार है वह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार को क्या कहा जाता है? शास्त्र, भला, अस्त्र या गुलेल? ठीक है, हथियार को क्या कहा जाता है? तो उसे अस्त्र कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे। कहता है निशाचर का पर्यायवाची शब्द है। निशाचर का पर्यायवाची शब्द है। तो कहता है ऑप्शन नंबर ए नभचर, चंद्रमा, रजनीचर या निरंकार? निरंकार। चलिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको रजनीचर हो जाएगा। चलिए आगे। कहता है कंचन का पर्यायवाची शब्द है। कंचन का पर्यायवाची शब्द है चांदी, हीरा, तांबा या कनक? क्वेश्चन फिर से। कंचन का पर्यायवाची शब्द है चांदी, हीरा, तांबा या कनक? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको कनक। चलिए आगे। कहता है शशिधर का सही अर्थ है। शशिधर का सही अर्थ है विष्णु, ब्रह्मा, महादेव या कृष्ण? क्वेश्चन फिर से। शशिधर का सही अर्थ है विष्णु, ब्रह्मा, महादेव या कृष्ण? जल्दी कमेंट्स कीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको महादेव, महादेव। चलिए आगे चलते हैं। कहता है अंतःकरण में कौन सी संधि है? अंतःकरण में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि या गुण संधि? जल्दी बताइए कौन सा होगा। तो यहाँ जो आपका है स्वर संधि, स्वर करें विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर ए विसर्ग संधि। चलिए आगे। कहता है निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? वीर, ऑप्शन नंबर बी पुरुष, सी गुरु या शत्रुता यानी कि दुश्मन? तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी शत्रुता यानी कि दुश्मनी। कहता है अगला निम्न में से भाववाचक संज्ञा को चुने। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा को चुनिए। ऑक्सीजन, पर्वत, क्रोध या पटना? ठीक है, भाववाचक संज्ञा। तो जो भाववाचक संज्ञा है वो आपका क्या हो जाएगा? तो क्रोध हो जाएगा,
यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? सी है। चलिए आगे। कहता है गुरु का भाववाचक संज्ञा निम्न में से कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? गुरु जी, गुरुत्व, गुरुओं, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है कि गुरु का भाववाचक संज्ञा निम्न में से कौन हो सकता है? गुरु जी, गुरुत्व, गुरुओं, या इनमें से कोई नहीं। कमेंट्स कीजिए आप लोग जल्दी। तो यहाँ जो आपका आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, गुरुत्व। चलिए आगे करते। निम्न में से द्रववाचक संज्ञा कौन है? निम्न में से द्रववाचक संज्ञा कौन है? सोना, धुआं, पानी, उपयुक्त, सभी। ठीक है, तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे 21 नंबर क्वेश्चन। कहता है हिंदी में स्वतंत्र रूप में बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? व्यंजन, संयुक्त अक्षर, स्वर, या स्वतंत्र ध्वनि। क्वेश्चन फिर से, हिंदी में स्वतंत्र रूप में बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए व्यंजन, बी संयुक्त अक्षर, सी स्वर, डी स्वर ध्वनि। चलिए बहुत अच्छा, इसका जो ऑप्शन आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी है, स्वर। चलिए आगे। दिवस, ठीक है, क्या है? दिवस। विभव, विभावारी, अरविंद, प्रवाहिनी, या वीक्षण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको विभावरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे। कहता है निर्मल, ठीक है, निर्मल। तो पवित्र, शुद्ध, मलिन, या मृदु। तो ये क्या हो जाएगा आपका? तो मलिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। कहता है उद्गम या उद्धम। तो कुछ आपका है तो प्रवीण, आलस्य, नीरज, या नृप। तो ये आपका हो जाएगा आलस्य। क्या हो जाएगा? आलस्य। चलिए आगे। महान, महान को चाहिए मरण, चेतन, क्षुद्र, या मूढ़। तो क्या आपका हो जाएगा? ये क्षुद्र हो जाएगा सब। आगे चलते हैं। कहता है गौरव, ठीक है, गौरव क्या है? सौरभ, माधव, महान, लाघव। तो ये हो जाएगा आपका लाघव। चलिए, अंडे से उत्पन्न होने वाला, अंडे से उत्पन्न होने वाला पक्षी, अंडज, स्वदेज, या पिंडज। तो अंडा से जो उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो अंडज बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे। जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो, जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो, जिज्ञासु, जननी, जानकी, या नीतिज्ञ। तो जो जानने की इच्छा रखता है ना, उसे हम जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं? जिज्ञासु। ठीक है, चलिए आगे। कहता है जो बात लोगों से सुनी गई हो, यानी कि हम नहीं सुने हैं, लोग के द्वारा सुनी गई है। आसुरती, स्वप्रिय, लौकिकी, या किंवदंती। यानी कि जो दूसरे से कहा गया है, सुनाया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे। कहता है जो अधिक बोलता है, जो अधिक बोलता है, वक्ता, प्रवक्ता, नेता, या वाचाल। जो अधिक बोलता है उसे क्या बोलते हैं? हम वाचाल। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे। कहता है राजभवन के अंदर जहाँ महिलाएं रहती है, राजभवन के अंदर जहाँ महिलाएं रहती हैं, तो स्नानगृह, अंतपुरन, अतेवासी, या विश्राममाला, यानी कि विश्राम करने वाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? तो अंतपुर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं हम लोग। 32। दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा
पसीज गया। ठीक है, दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया, है ना। इसका आंसर दया उत्पन्न होना, दिल बैठ जाना, हालात खराब हो जाना या गर्मी लगना। तो इसका आंसर है कि दुर्घटना से क्या हो गया, कलेजा पसीज गया, यानी कि ओकरा क्या हो गया, दया उत्पन्न हो गया, है ना, उनको दया आने लगा। होता है किसी देख के, अरे भाई का होती है, कलेजा पसीज गए लोग। मंत्री के आने पर जनता ने उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखा। यानी मंत्री जी आए और जनता उन्हें आंख उठाकर नहीं देखा, इसका मतलब क्या होता, चुप रहना, जी चुराना, ध्यान तक न देना या अनसुनी करना। ठीक है, जब नेताजी आए तो जनता नहीं देखा, यानी ध्यान तक नहीं देना, उन्हें ध्यान तक नहीं दिया गया। चलिए आगे चलते हैं। कहता है महाराजा दशरथ यथा नाम तथा गुण थे। तो नाम मात्र की उपयोगिता, जैसा नाम वैसा ही गुण, उपयोगित विहीन या गुणवान, है ना। क्वेश्चन फिर से है, महाराजा दशरथ यथा नाम तथा गुण, यानी कि जैसा नाम था वैसा उनकर गुण था, यही आपका तो आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे। बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा। तो विनती करना, खुशामद करना, अधीन होना, बीमार पड़ना। तो बार बार नाक रगड़ने में पुलिस नहीं छोड़ा, यानी कि वो क्या कर रहा था, विनती कर रहा था। ठीक है, यानी कि विनती करना। चले आगे। कहता है कोई काम ना करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती है। कोई काम न करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती है। तो जीव हत्या करना, कीड़े मकोड़े मारना, घिनौने काम करना या खाली बैठना। तो कुछ काम न करे का मतलब सीधे क्या होली हो, तो खाली बैठना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए, सब्ज बाग दिखाकर निषेध ने कपिल से 1000 रुपये ठग लिए, है ना। एक मतलब क्या होगा, घुमाने ले जाना, बाग की हरियाली दिखाना, प्रकृति निरीक्षण करना या झूठा आश्वासन देना। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो झूठा आश्वासन देना। चलिए आगे। कहता है एकाएक प्रधानाचार्य को आया देखकर आपस में लड़ रहे विद्यार्थी हक्का बक्का हो गए, यानी कि एक पे एक क्या आ गए, तो प्रिंसिपल साहब आ गए। अब जो विद्यार्थी लड़ते तो हक्का बक्का हो, इसका मतलब क्या होगा, तो अचरज में पड़ जाना, भयभीत हो जाना, भाग जाना या छुप जाना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको अचरज में पड़ जाना। ठीक है, चलिए आगे। कहता है मेरा इतना नुकसान हो गया और तुम्हें अटखेलिया सूझ रही है, यानी कि हमारे इतना हो लगा, तू क्या कर रही थे। ठीक है, 39, तो दिल लगी करना, मज़े में रहना, खेल करना या हंसना। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका दिल लगी करना, यानी कि मजाक में लेके चल जाना। ठीक है, चलिए। कहता है किसी अजनबी को देखकर कुत्ते आप में नहीं रहते हैं, यानी कि आपे में नहीं रहते हैं, भों भों करने लग जाते हैं। तो क्या होता है, होश में न रहना, मिथ्या बकवास करना, क्रोध में भड़ा कि अपनी सुध खो देना, यानी कि सुध क्या कर दिया, वो खो दिया। समझ गए। तो अब हमने के मिलेंगे कल, तब तक के लिए आप चैनल को क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि सब कोई तैयारी करेंगे और कोशिश करना है हम लोग को एक सीट पक्का कर लें। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।